मॉर्निंग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आपका टॉपिक है बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट जियोलॉजी में। आपका आज का टॉपिक रहेगा मीन्स पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में आप देख रहे हैं, यानी कि आपका जो लेसन है लेसन नंबर 4, ठीक है। तो लेसन नंबर 4 में पॉपुलेशन इकोलॉजी, ये आपका लेसन का नाम है और टॉपिक का नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। इसमें आप स्टडी करोगे पॉपुलेशन की, जीव संख्या की, समष्टि की या उनके समुदाय की, जहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, इस प्रकार की जो जनरेशन है वो किस प्रकार में पाए जाएंगे, पॉपुलेशन में पाए जाते हैं। यहाँ तक की जो संख्या होती है, जो ग्रुप होता है, समुदाय होता है, उसको आपको स्टडी करना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से स्टडी करेंगे। पॉपुलेशन तो हमने आपको बता दिया है कि जो जीव संख्या होती है उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, लोग, जनता। अब जनता चाहे मनुष्य की हो, एनिमल्स की हो, प्लांट्स की हो, तो इस प्रकार से आप समझ रहे हैं हमारी लैंग्वेज को। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में अगर बात किया जाए तो पहला आप देख रहे हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड है आपका पॉपुलेशन डायनामिक्स और थर्ड है आपका पॉपुलेशन रेगुलेशन। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पे ये जो तीन पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप देख रहे हैं पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स मींस जीव संख्या लक्षण। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे जीव संख्या लक्षण। सेकेंड है आपका पॉपुलेशन डायनामिक्स, इसको बोलेंगे जीव संख्या गतिकी। जो डायनामिक्स होता है उसको गतिकी बोलते हैं। और थर्ड आपका है पॉपुलेशन रेगुलेशन, मतलब इसका ये होता है जीव संख्या निरंतर, ठीक है। जीव संख्या नियंत्रण, जीव संख्या नियंत्रण। तो ये आपका लक्षण हो गया गतिकी और नियंत्रण। तो पहले हम बात करेंगे जीव संख्या लक्षण की। पहले आप इसको स्टडी करेंगे, जीव संख्या लक्षण कैसे होता है। तो यहाँ पे आप नोट जब करेंगे तो यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जीव संख्या लक्षण। जीव संख्या के क्या लक्षण होते हैं, आप ये मान लीजिए जीव संख्या के क्या लक्षण होते हैं। तो लक्षण में आप देख रहे हैं, पहला दिया है साइज एंड डेंसिटी। क्या दिया है? साइज एंड डेंसिटी दिया है। इसको बोलते हैं आकार एवं घनत्व। साइज एंड डेंसिटी, आकार एवं घनत्व। जो जीवों का जो आकार होता है, जो साइज होता है और जो घनत्व होता है, उसकी बात हो रही है। तीसरा आप देख रहे हैं, सॉरी सेकंड है डिस्पर्जन। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रकीर्णन। क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन बोलेंगे। जिस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है उसे प्रकीर्णन बोला जाता है। थर्ड आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नेटलिटी, मतलब इसका होता है जन्म दर। कितने जीव पैदा हो चुके हैं या होने वाले हैं, उसको क्या बोलेंगे? जन्म दर बोलेंगे। 4 नंबर पे है मॉर्टेलिटी, इसको बोलेंगे मृत्यु दर। क्या बोलेंगे? मृत्यु दर बोलेंगे। कितने एनिमल्स आपके पास थे, कितनों की डेथ हो गई, उसका टोटल इसमें किया जाएगा। जो एनिमल्स होंगे आपके, कितने एनिमल्स आपके मींस डेथ हो गई, कितने थे, कितने बचे और कितने की मृत्यु हो गई, उसको बोलते हैं मॉर्टालिटी। आगे आप देख रहे हैं 5th नंबर पे दिया है एज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है वयस्क वितरण।
जो वयस्क होते हैं उनका वितरण किया जाता है एज वाइज एज में। कोई कोई चाइल्ड बेबी होता है, कोई यंग होता है, कोई ओल्ड होता है, तो एज वाइज एज ग्रुप में उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगला आप देख रहे हैं बायोटिक पोटेंशियल, इसको बोलते हैं जैविक विभव। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे जैविक विभव। तो आपने यहाँ पे देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपने पहले आप पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहला आप इसमें देख रहे हैं इस प्रकार से, इसमें 6 आपके टॉपिक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 6 टॉपिक्स इसमें आएंगे। तो पहला टॉपिक है इसका साइज एंड डेंसिटी, आकार एवं घनत्व। क्या है? आकार एवं घनत्व है। इसमें कैसे आप करेंगे? पहले तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक फॉर्मूला है तितलियों की जीव संख्या, एनिमल्स है, तितलियों की जीव संख्या बराबर कुल चिन्हांकित पुनः पकड़ी गई तितलियों की संख्या। आप देख रहे हैं तितलियों की जीव संख्या बराबर कुल चिन्हांकित पुनः पकड़ी गई तितलियों की कुल संख्या। मतलब आपके पास संख्या कितनी है तितलियों की? मान लीजिए आपके पास 100 तितलियां हैं, 100 बराबर कुल चिन्हांकित पुनः पकड़ी गई। आपने उनको पुनः पकड़ लिया, तितलियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि 5 हो जाएगी। आपने 50 को पकड़ा, जो चिन्हांकित किए गए ये चिन्हांकित हो गए, इसमें से आपने 5 को पकड़ लिया। सपोज करें 5 को आपने पकड़ लिया, तो इसका फॉर्मूला बनेगा पुनः पकड़ी गई तितलियों की कुल संख्या। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? यहाँ पे आप लिखेंगे तितलियों की जीव संख्या बराबर कुल चिन्हांकित तितलियां। कितनी चिन्हांकित कर दी आपने? 50 कर दी, गुणा लग जाएगा। ऊपर क्या लिखेंगे? ऊपर आप लिखेंगे पुनः पकड़ी गई तितलियों की कुल संख्या। आपने जब पुनः पकड़ा उनको तो क्या हो जाएगा? आपके यहाँ पे कितना आ जाएगा? मीन्स 50। कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा, ठीक है। ये 50 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। पुनः पकड़ी गई तितलियों के नमूने में अंक तितलियों की संख्या कितनी थी? यहाँ तक कि आपकी 5 थी और तितलियां कितनी थी? 50 थी, ठीक है। फिर से आप समझ लीजिए, तितलियों की जीव संख्या 50, कुल चिन्हांकित पुनः पकड़ी गई तितलियों की संख्या 5 और पुनः पकड़ी गई तितलियों के नमूने में अंकित तितलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। इसको क्या करना? हल करना है। हल कैसे किया जाएगा कि तितलियों की जीव संख्या बराबर होता है 50 और कुल चिन्हांकित तितलियां आपने जो चिन्हांकित कर दी हैं वो भी 50 हैं। अब पुनः पकड़ी गई तितलियों की नमूने में अंकित तितलियों की संख्या वो 5 हो जाएगी। तो आप इसको देख लीजिए, 25 अपॉन 5, 25 कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो आपके पास जो तितलियां पाई गई वो कितनी है? यानी कि 100, यानी कि 500 है आपके। ये आपका पहला साइज एंड डेंसिटी क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या करना है? सेकंड पॉइंट को बोलते हैं डिस्पर्जन, यानी कि इसको बोलते हैं पैकिंग
जो प्रकीर्णन होगा, ये प्रकीर्णन की बात हो रही है, प्रकीर्णन। इस प्रकार से 3 आपके गोल बनेंगे पॉइंट रिंग के आकार के, ठीक है। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसमें जो जीव रहेंगे इस प्रकार के, और इसमें जो जीव रहेंगे, और इसमें जो जीव रहेंगे, ठीक है ना। आप देख रहे होंगे इस प्रकार से जो जीव है आपके यहाँ पे, इसको बोलते हैं रेगुलर। इसे क्या बोलेंगे? रेगुलर। इसे बोलेंगे रैंडम, इसे बोलेंगे रैंडम, इसे बोलेंगे क्लम्ब, इसे बोलेंगे क्लम्ब। तो आपने यहाँ पे देखा कि 3 प्रकार से आपके यहाँ पे पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन इन पॉपुलेशन, पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन ऑफ पॉपुलेशन। इस प्रकार की जो संख्या होती है जीवों की, एनिमल्स की, आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा एनिमल्स हैं, पॉपुलेशन है, जो एक दूरी पर नहीं है, जो कैसी नहीं है, समान दूरी पर नहीं है, बिखरे हुए हैं, उन्हें बोलेंगे रेगुलर। सेकंड आप देख रहे हैं इसमें जो जीव हैं वो कम है और समान दूरी पर स्थित है, समान दूरी पर क्या है, स्थित है। इस प्रकार से इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे रैंडम बोलेंगे। तीसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें जो भी एनिमल्स हैं वो एक समुदाय में है, वो एक ग्रुप में है। इस प्रकार से जीवों की संख्या जो होगी डिस्पर्जन के अकॉर्डिंग वो 3 प्रकार की होगी। एक तो आपकी रेगुलर, रैंडम और क्लम्ब। जो क्लम्ब में है उसमें ग्रुप में पाए जा रहे हैं एनिमल्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे मेरी लैंग्वेज को, तो आपका ये हो जाएगा डिस्पर्जन, ठीक है। चलिए आगे आप देख रहे हैं नेटलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? वास्तविक जन्म दर। इसमें लगता है फॉर्मूला, क्या लगेगा? इसमें लगेगा यहां तक कि फॉर्मूला लगेगा, तो लिखेंगे यहां पे वास्तविक जन्म दर। वास्तविक जन्म दर होता है b। तो b बराबर हो जाएगा डेल्टा n स्मॉल n, डेल्टा n स्मॉल n अपॉन, इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो डेल्टा n डेल्टा इंटू t। तो यहां पे आप देख सकते हैं b बराबर डेल्टा n स्मॉल n अपॉन n डेल्टा t। ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। किसका है? ये आपका है जन्म दर का, ठीक है। इसे बोलेंगे नेटलिटी, बोलेंगे नेटलिटी। बी मतलब हो जाएगा वास्तविक जन्म दर, कितने आपके पास एनिमल्स थे, कितने एनिमल्स थे आपके पास। सपोज करें 100 थे, बराबर
डेल्टा एन, स्मॉल एन का मतलब ये होता है, जो डेल्टा है इसका मतलब होता है परिवर्तन। क्या हो जाएगा? परिवर्तन। और एन का मतलब ये होता है जीवों की प्रारंभिक संख्या। तो प्रारंभिक संख्या कितनी होगी? इसमें होगी 100। कितनी होगी? 100 होगी। स्मॉल एन क्या है? जिस संख्या में नए जीवों की संख्या, जो स्मॉल एन होगा उसमें मान लीजिए 20 आपके और बन गए। ठीक है, 20 आपके और बन गए। तो एन क्या दिया? जीवों की प्रारंभिक संख्या। 100 यहाँ पे आपका आ जाएगा, 100 ये आ जाएगा। ठीक है, कितने समय में हुआ? टाइम मतलब होता है मान लीजिए 2 घंटे में या 2 आवर्स में। इसको आपको डिवाइड करना है। तो आप देख रहे हैं कि 100 से 100 कट जाएगा। ठीक है, अब ये दिया है, कितना बचेगा? 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10 बचेगा। तो इस प्रकार से आप 10 का इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ठीक है, जब गुणा कर देंगे कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। तो आपकी जो जीवों की संख्या निकलेगी वो 1000 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं वास्तविक जन्म दर आपकी 100 है और 100 ही आपकी एन मतलब होता है कितने जीव संख्या आपके पास है, इतने हैं। 20 आपके बढ़ गए तो एन का मतलब होता है नई जीव संख्या। फिर आप यहाँ पे एन का मतलब लिखोगे 100। तो डेल्टा का मतलब इसमें समय 2 घंटे आ जाएगा। तो 2 घंटे में आपने देखा, इस प्रकार से डिवाइड करके क्या निकलेगा? निकलेगा आपका नटलिटी निकलेगा। ठीक है, निकल जाएगा। अब आप देख रहे हैं अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में दिया है मोर्टालिटी। जो अगला पॉइंट है आपका वो दिया है मोर्टालिटी का दिया है। तो मोर्टालिटी में क्या करना है? इसको बोलेंगे मृत्यु दर। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मृत्यु दर। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, किसी जीव संख्या में इसको बोलेंगे मृत्यु दर। हिंदी में बोलते हैं मृत्यु दर। ठीक है, तो मृत्यु दर हो जाएगा इस प्रकार से। इसका जो फॉर्मूला बनेगा मोर्टेलिटी में, किसी जीव संख्या में किसी जीव संख्या में जन्म मृत्यु अनुपात, जन्म मृत्यु अनुपात बराबर हो जाएगा 100 इंटू जन्म बटे मृत्यु। जन्म बटे मृत्यु, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है? आपके पास 100 है, मान लीजिए आपके पास 100 है। ठीक है, अब जन्म कितने लोगों ने ले लिया है? तो अब मान लीजिए 1 मिनट में 3 लोग पैदा होते हैं और डेथ होती है 2 लोगों की। ये स्कोर निकाला जाता है। 2 लोगों की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो 1 मिनट की बात कर रहे हैं। जब 1 मिनट में 3 लोग पैदा हो रहे हैं और 2 लोग मर रहे हैं, तो इसका स्कोर निकालेंगे। जब 1 मिनट में इस प्रकार से है, 1 मिनट की बात करेंगे, अगर 60 मिनट की बात करेंगे तो 3 हो जाएंगे। तो 3 चौकों कितने हो जाएंगे? 3 18। 1 घंटे में 180 लोग पैदा हो रहे हैं। 180 लोग पैदा हो रहे हैं और इसमें आप बात करेंगे 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 120 हो जाएंगे।
120 आपके मर गए, कितने बचेंगे? यानी 50 बचेंगे। कितने बचेंगे? आपके बचेंगे 50। तो आप यहाँ पे लिख देंगे। 1 घंटे की बात करेंगे, 1 घंटे के आप निकालोगे यहाँ पे, जैसे आपने यहाँ पे निकाला 100 और जन्म क्या है, जन्म लिया 1 घंटे में 180 लोगों ने, और जो मर गए वो 120 हो गए। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे इसको इससे डिवाइड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब डिवाइड कैसे करेंगे, इसको डिवाइड ऐसे करेंगे कि 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12 और 18। ठीक है, इसका इसमें कर देंगे तो 300 हो जाएंगे। उसके बाद 2 का भाग दे देंगे, फिर कितने हो जाएंगे, यानी कि 150 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 150 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको मॉर्टेलिटी आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अगर आप देख रहे हैं, अगर आप देखेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा आपका ग्राफ बनेगा इस प्रकार से। ये ग्राफ बनेगा, एक तो ये बन जाएगा और एक आपका दूसरा ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और जो तीसरा आपका जो बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये 3 ग्राफ आपके बनेंगे यहाँ पे एज डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एम के लिए, जी एम के लिए हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा आपका, ये स्टेबल हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा डिक्लिनिंग। क्या हो जाएगा? डिक्लिनिंग हो जाएगा। डिक्लिनिंग में क्या करेंगे, ये तीनों पॉइंट आप देख रहे हैं यहां पर, ये तीनों पॉइंट आपके क्या सिद्ध करते हैं, ये सिद्ध करते हैं आपके जो एज डिस्ट्रीब्यूशन में है, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन में लगभग जो एज वाले होंगे ग्रुप में, ठीक है, इनको बोलेंगे प्री रिप्रोडक्शन और पोस्ट रिप्रोडक्शन। 3 ग्रुप में बटे होंगे। ये जो ऐसे यंग जो जवान जो लोग होंगे, यंग होंगे, उनको इस प्रकार से ग्राफ बनाया जाएगा। जो मीडियम क्वालिटी के होंगे उनके ग्राफ इस प्रकार से बनेगा, और जो डिक्लाइनिंग होंगे, जो लास्ट पोजीशन पे होंगे, वृद्ध अवस्था में होंगे, वो इस प्रकार से उनका ग्राफ बनेगा। तो इस प्रकार से एज डिस्ट्रीब्यूशन में ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे आप बात करेंगे, आगे है जैविक विभव। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। इसमें क्या होगा, इसमें जो भी जीव होंगे अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्शन, जब तक जनन नहीं होगा, जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, तब तक भ्रूण नहीं बनेगी।
कितने भ्रूण बनते हैं, कितने एनिमल्स पैदा होते हैं, उनका जो लेखा जोखा होता है वो आप बायोटिक पोटेंशियल में यानी जैविक विभव में क्या करेंगे, उनको रखेंगे। अब मान लीजिए रिप्रोडक्शन हुआ, उसमें से 100 आपके एनिमल्स हुए, 100 में से मान लीजिए 20 की क्या हो गई, डेथ हो गई, तो कितने बचे, इक्वल टू 80 बचेंगे। 80 में से मान लीजिए 20 ऐसे हैं जिनकी नॉट ग्रोथ, उनकी क्या होगा, उनकी वृद्धि नहीं हुई, तो जो परसेंटेज निकलेगा कितना बचेगा, 60 बचेगा। तो 60 लोग एनिमल्स ऐसे हैं जो कैसे होंगे, वृद्धि करेंगे, एज में रखा जाएगा, तो उन्हीं को चिन्हित किया जाएगा। जो आपके 60 आपके एनिमल्स निकलेंगे वो क्या कहलाएंगे, बायोटिक पोटेंशियल कहलाएंगे। इस प्रकार से आपने देखा कि हमने आपको पूरा ये पहला जो चैप्टर इसका जो था पॉपुलेशन लक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अब क्लियर करा दिया है। तो मेरे हिसाब से आपका टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।